जबलपुर में अगस्त 2022 में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद भी जांच रिपोर्ट अब तक पुलिस तक नहीं पहुंची है। मामले में हो रही देरी को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शहर में नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे अस्पतालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। साथ ही लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड की हाई लेवल जांच कमेटी की रिपोर्ट भी पुलिस को सौंपी जाए। कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। विशाल जी, क्या मामला है और क्या निर्णय दिया है, क्या आदेश किया है सरकार ने? हमने कोरोना काल में जो गलत तरीके से अस्पताल नियमों को दरकिनार कर खोले गए थे उनको चुनौती दी थी। बाद में समय समय पे कार्रवाइयाँ हुई और चूंकि हमारी लंबित याचिका के दौरान ही अग्निकांड की घटना हुई थी, तब राज्य शासन ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी और हाई कोर्ट ने भी इसको सख्ती से डील किया था। उसके बाद 1 साल बाद मामला आज सुनवाई में था। आज की सुनवाई में हाई कोर्ट में राज्य शासन ने कहा कि हम इसमें नियमित रूप से गलत अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। विगत दिनों उन्होंने 2 अस्पतालों पर कार्रवाई का आदेश भी हाई कोर्ट में दिखाया, लेकिन हमने हाई कोर्ट में पुनः ये आग्रह किया कि वर्तमान में भी ऐसे अस्पताल संचालित हैं जो कि विभिन्न तरीके की कमियां, जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा उनके यहाँ आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन को आने जाने की जगह नहीं है, पार्किंग स्पेस नहीं है, ऐसी अनियमितताओं के साथ संचालित हो रहे हैं। तो आगजनी की स्थिति में आदमी जिंदा जल गए हैं, उनको भागने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने आज उनको आदेश दिया है कि शहर के जैसे भी ऐसे नियम विरुद्ध अस्पताल हैं, इनके संबंध में अद्यतन कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में 2 हफ्ते के अंदर उन्हें पेश करना होगा। विशाल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपकी याचिका थी और हाईकोर्ट में वो एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, जब सरकार ने नियम बदल दिए थे, मतलब जो एनडीटीवी ने खबर की थी कि पहले बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा जाता था, अब उसके बाद फिर कुछ उसमें परिवर्तन करके परमिशन कर दिया, बिल्डिंग परमिशन के लिए बात आ गई थी। क्या था वो मामला और अब कोर्ट क्या कह रही है उस विषय में? देखिए, म्युनिसिपल लॉज पृथक से प्रावधान करते हैं कि किसी भी भवन को उपयोग में आने के पहले उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है। कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी हुए बगैर वो भवन किसी भी स्वरूप में उपयोग नहीं किया जा सकता और अस्पताल तो बिल्कुल नहीं बन सकता। इसमें इस प्रावधान की अनदेखी करके जिला प्रशासन ने अनेकों अस्पतालों को लाइसेंस जारी किए थे। जब ये बात सामने आई जांच में कि अनेकों अस्पतालों के पास ऐसे भवन कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया और सरकार ने बिना अधिनियम में संशोधन किए सिर्फ एक परिपत्र के माध्यम से जो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट का शब्द था उसको बिल्डिंग परमिशन में तब्दील कर दिया, जबकि परमिशन का जो दस्तावेज है वो बिल्कुल इनिशियल दस्तावेज होता है किसी को निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही वो दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि निर्माण कार्य नियमानुसार हुआ है। लेकिन सरकार ने फिर भी अस्पतालों के दबाव में ये संशोधन किया था और हमने इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। अगली सुनवाई कब होगी? 4 हफ्ते के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होना है। तो अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। हमें इंतजार होगा कि अब कोर्ट का रुख क्या होता है और इन 4 हफ्तों में सरकार कितने निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी।